फिट फाइन एकदम। हाँ। नीनाद, ओमकार, हमें ध्यान रखना होगा कि कल की जीत कहीं इस लड़की के सर न चढ़ जाए, वरना ये हमारे सर पर चढ़ जाएगी। सही से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है बड़ी मामी? वैसे इसने कल जो कुछ भी किया उसका मकसद तो आप तीनों को इम्प्रेस करना ही था, और इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये अपने मकसद में तो कामयाब हो ही गई है। पत्र लिखा, ये डांस वांस, इनाम विनाम, ट्रॉफी वॉफी वो सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसने हमें वहां कैसे बुलाया। वही वो तो मैं चाहकर भी नहीं भुला सकता। हाँ दादा, मेरी तो जैसे सांसें अटक गई थी। आई, आपको ये गाना याद है? अरे क्यों याद नहीं होगा? मेरी बेटी जिस गाने पे डांस करेगी वो गाना मुझे भला कैसे याद नहीं होगा? सही, तुम्हारे दोस्तों ने इस प्रोग्राम की शूटिंग तो की होगी ना, वीडियो शूटिंग? हाँ किया ना, और मेरे डांस की नहीं बल्कि विराट सर की भी परफॉर्मेंस की शूटिंग करी है। अच्छा, और आपको पता है उन्होंने मेरा जो विनिंग परफॉर्मेंस है ना वो अपलोड भी कर दिया, और सोशल मीडिया पे लाइक्स पे लाइक्स, लाइक्स पे लाइक्स, लाइक्स पे लाइक आए जा रहे, आए जा रहे, आए जा रहे। मुझे भी भेजोगी वो शूटिंग? मुझे ना अपने आई को दिखानी है, बाबा को दिखानी है, बहन को दिखानी है, सबको दिखानी है। देखो 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 मेरी बहू कितनी टैलेंटेड है, देखो। आई, आपको मेरा परफॉर्मेंस वाकई इतना अच्छा लगा? अरे मुझे बहुत 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 अच्छी लगी, सच्ची। मुझे तो एकदम गर्व महसूस हो रहा था। तुम्हें तो बस मैं देखती ही रही, मेरी तो नजरें नहीं हट रही थी तुमसे। सही सच में कहती हूँ, अगर तुम डांस की शिक्षा बचपन से ही लेती ना तो आज तक दुनिया की मशहूर डांसर बन जाती। मशहूर डांसर डॉक्टर सई जोशी, क्या कहते हैं? वो तो पता नहीं आई कि इतनी अच्छी डांसर होती है नहीं, लेकिन इतने सालों बाद स्टेज पर डांस करके ना मुझे एक बात का तो भरोसा हो गया कि मैं डांसिंग को मिस बहुत करती हूँ। आपको पता है आई, गढ़चिरौली में ना मेरी डांस टीचर भी थी। मैंने सीखना शुरू ही किया था, लेकिन आपको पता है वो कहती थी कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन मुझे लगता है ना वो खुद ही बहुत टैलेंटेड थी। अगर मुझे उनकी जैसे कोई टैलेंटेड डांस टीचर मिले ना तो मैं फिर से डांसिंग सीखने के बारे में सोच सकती हूँ। सोचो सोचो। अरे इसे नाच वाच सीखने की क्या जरूरत है, ये तो वैसे ही सबको अपने उंगलियों पे नचाती है। कल देखा ना, विराट को भी नचा दिया इसने। सोनाली काकू, सीखना ना कभी बंद नहीं करना चाहिए, और ये बात तो सब जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इनफैक्ट पता है क्या काकू, आपको ना मेरे साथ क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, मिलके डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। और फिर क्या पता आपसे ताल मिलाते मिलाते हमारा तालमेल बैठ जाए। डोका फिर ले तुझे। हाँ, वहीनी को डांस क्लास, वहीनी को डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए बोल रही है? तो खरा बोलता है, पागल हो गई है ना? दिमाग खराब हो गया इसका। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? बस हो गया तेरा ये नाचना और झूठ बोलकर दूसरों को अपने इशारों पर नचाना। कल तूने जो धोखाधड़ी की है ना हमसे, ना ही वो मैं कभी भूलूंगा, ना ही तुझे उस बात के लिए कभी माफ करूंगा। और अगर तेरे उस झूठ की वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ता तो कौन जिम्मेदार होता? घबराइए मत काकू, आपको दिल का दौरा नहीं पड़ता, और इस बात का मुझे पूरा यकीन था कि आपको कुछ नहीं होगा। अरे ये छोटे मोटे झटके तो आपके दिल के लिए बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल। हाथ काट। नाश्ता बन। सुबह सुबह महाभारत। तू चुप रहना। ये सब तुझे खेल लगता है? हाँ, हमारी भावना के साथ ऐसा खिलवाड़ करके क्या मजा आता है तुझे? सही बोलने दे इन्हें।
मुझे तो लगता है ये कल के सदमे से बाहर ही नहीं आए हैं। हाँ सही बेटा, बहस करके और परेशान मत कर उन लोगों को, तू चुप हो जा। मैं क्यों चुप हूँ बुआ जी? मैंने इन लोगों को इसलिए बुलाया था इवेंट पर ताकि ये लोग एंजॉय करें, और ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। अपनी मौत की झूठी खबर फैलाना कोई नॉर्मल इंसान का काम होता है क्या? अब आप कुछ भी कहो बाबा, मेरा प्लान तो काम आ गया। आप लोग फंक्शन पर आने के लिए मजबूर हो गए। वहीनी, दादा, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हमारे बुढ़ापे में ये लड़की हमें अपने हाथों की कठपुतली बना के छोड़ेगी, देख लीजिएगा। और नहीं तो क्या, इसकी हरकतों से हम सबको पता चल ही गया है कि इसमें ये करने की हिम्मत और काबिलियत दोनों है। अरे छोड़ो सोनाली, इसके इशारों पर नाचने से पहले तो मैं अपनी जान खुद ले लूंगा। विनोद मामा, अपनी जान लेना बुजदिलों का काम होता है। क्या बुजदिल है बाबा? ए लड़की, बस मुझे और गुस्सा मत दिलाना, बता रहा हूं मैं। मुझे आपका गुस्सा शांत करने का तरीका और तरकीब अच्छी तरीके से पता है। हाँ, सब आता है इसको। बाजू हो, देखा कैसे दादा के साथ बात टॉक वार्तालाप कर रही है। ये सब ना आपके लाड़ प्यार लव का नतीजा है। हाँ सोनाली, अरे मैं मेरी बहू को प्यार करूं, लाड करूं, तुम्हें उससे क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ है बहनी, ये आपकी बहू की वजह से मेरी बहू भी बदल गई है। आई, मैं कहाँ से बीच में आ गई इन सबके? बगितला, अब जबान भी लड़ाने लग गई है। सोनाली काकू, कल जब आप मेरा परफॉर्मेंस देखने आई थी तो आप तालियां बजा रही थी, खुश थी, स्माइल कर रही थी ना? कितनी प्यारी स्माइल है आपकी, कर रही थी ना? क्या बोलते हैं? अरे तेरा ध्यान मेरी स्माइल पे था या अपनी परफॉर्मेंस पे? हाँ गाइस प्लीज चुप हो जाओ ना आप लोग। और सही तू कितना बोलती है ना तू भी। तू देखना एक दिन ना ये सब तेरे मुंह पे टेप लगा देंगे। अच्छा चल छोड़, ये बता तू कुछ डांस क्लास की बात कर रही थी ना, मैंने अभी आते हुए सुना। क्या हुआ उसका? यूटर्न क्यों मार लिया उस बात से? क्योंकि मेरे डांस क्लास ज्वाइन करने से यहाँ सबको प्रॉब्लम है। क्यों? हाँ प्रॉब्लम है, फिर से शुरू मत कर देना ये सब। मेरा डांस करना हमारे चौहान परिवार के लिए शोभादायक नहीं है। इसलिए तेरा ससुर होने के नाते मैं तुझे ये सब करने से मना कर रहा हूँ। हाँ, नीनाद बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ। और अश्विनी, तुम्हें भी इस मामले में नीनाद का साथ देना चाहिए। एक मिनट, अगर कोई अपना शौक पूरा करना चाहता है, अपनी कला को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? वही तो देखा, आप सब लोगों ने देखा ना कितना अच्छा डांस किया ना सही ने, और ऊपर से फर्स्ट प्राइज भी लेकर आई है कंपटीशन में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उसको डांस करने से मना करने के बजाय उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए हम लोगों ने, है ना? हाँ तो ठीक है, अब ऐसा ही करते हैं, इसका कॉलेज छुड़वा ही देते और आज से उसको वे डांस सिखवाना शुरू करते। क्यों, है ना वही? बिल्कुल। ओ कम ऑन दादा, अपनी बहू को उसका पैशन ना फॉलो करने देना ना कितनी पिछड़ी हुई सोच है। सो बैकवर्ड। आज की औरत ना मॉडर्न है, इंडिपेंडेंट है, किसी के रोकने पे रुकेगी नहीं। नया जमाना, नया वक्त। हाँ, जिनको इन्हें फॉलो करना है करे, लेकिन ये चौहान निवास है, इसके अपने कायदे और कानून हैं। जो यहाँ रहेगा उन्हें इस घर के नियम मानने पड़ेंगे। मैं वैसे ही इस घर में रेफ्यूजी की तरह महसूस करती हूँ। आप लोग सब क्या चाहते हैं कि मैं एक कैदी की तरह फील करने लगूं? और काकू, आप कल जब परफॉर्मेंस देख रही थी तो आपको अच्छा लगा था ना? सच बोलेगा, थोड़ा तो अच्छा लगा था आपको? नहीं। अच्छा, लेकिन आप तीनों को देखकर तो लग रहा था कि आप बड़े खुश हो रहे थे। मैं इतना परेशान करके, इतनी तकलीफ देके हमसे पूछ रही है परफॉर्मेंस अच्छा लगा कि नहीं? वाह,
अगर आप लोग कल की बात पर मुझसे नाराज हैं, तो फिर कल स्टेज पर ही क्यों आए? नहीं आते ना स्टेज पर, मना कर देते, है ना? और काकू, आपने तो खुद मुझे अपने हाथों से अवार्ड दिया। हाँ, अब मना कर देती, हट जंगली मुर्गी बोल देती। हाँ, दी थी ट्रॉफी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सबके सामने तुझे ना बोलकर तमाशा नहीं करना चाहती थी। अरे तुझे हो ना हो, लेकिन मुझे इस परिवार की इज्जत की बहुत फिक्र है। झूठ बोल रही हैं आप काकू। आप मान क्यों नहीं लेती कि आपको स्टेज पर आकर चीफ गेस्ट जैसा फील कर कर ये एहसास और लोगों की तालियां आपको अच्छी लग रही थी? मान क्यों नहीं लेती आप? अरे वो सब ऑडियंस के लिए था, तेरे लिए नहीं था। इसका मतलब मेरी परफॉर्मेंस देखकर, मेरी जीत से आप लोगों को थोड़ी भी खुशी नहीं हुई? और मैं फालतू में अपने दोस्तों के सामने कह रही थी कि मेरे ससुराल वाले मेरी जीत में मेरे साथ खड़े हैं। दादा क्या बात बोल दी, इसने तो सबकी बोलती बंद कर दी। अरे चुप। ऐसे काना फूसी करना अच्छी आदत नहीं है बाबा। अच्छी और बुरी आदतों के बारे में मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, खासकर तुमसे तो बिल्कुल नहीं। वही, इस लड़की के साथ अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे निनाद, क्या बोल रहे हो तुम? और इस घर में सबको क्या हो गया है? ऐसे कोई घर छोड़ के जाता है? देखो, शांति रखो और एकदम ठंडे दिमाग से फैसला करो। फैसला तो हो गया है मानसी। सिर्फ निनाद ही नहीं, मैं भी इस लड़की के साथ इस छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं भी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। विराट से कह देना हमें तभी बुलाए जब ये यहाँ से जा चुकी हो। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो हमारे मन को शांति मिलेगी। ये रोज रोज के तमाशे तो नहीं होंगे। अब एक पल भी मैं इस घर में नहीं रहूंगी। चल थांबा। बहनी, दादा, जब आप दोनों यहाँ पर नहीं रहेंगे तो मैं अकेले क्या करूंगा? मैं भी चलता हूँ आप लोगों के साथ। चलो। वहिनी एक मिनिट थांबा। ऐका ना, काय है वहिनी? ओंकार वहिनी, आपने निनाद को समझाना चाहिए ना। बल्कि आप दोनों उसका साथ दे रहे हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या वहिनी? कहाँ जाएंगे आप? कहाँ रहेंगे बताइए तो। कहाँ रहेंगे का क्या मतलब है? हम अपने फार्म हाउस पे रहेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वहिनी प्लीज त्यांना सांगा। दादा, वहां पे काम चालू। हाँ, काम चला लेंगे हम लोग, किसी की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, अरे दादा, फार्म हाउस में रिपेयर का काम चालू है। हाँ, काम चल रहा है तो ठीक है, फार्म हाउस में नहीं, हम आश्रम में रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ से अभी इसी वक्त जाएंगे। अरे दादा, ऐसा ना हो कि हमें सच में जाना पड़े। चिंता मत करो, देखो कोई ना कोई रोक लेगा, लेकिन अभी इसी वक्त हम यहाँ से जाएंगे। शिवानी, हो दादा। अभी मेरे रूम में जाओ, मेरे रूम से मेरे आईडीज, मेरे कार्ड्स सब लेके आओ फौरन। हो दादा। नहीं शिवानी बुआ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप तीनों को जाना है तो फिर आप ऐसे ही खाली हाथ जाएंगे। अरे सही। शिवानी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं जो कह रहा हूं वही करो। जाओ लौकर। नहीं बुआ जी, जब तक ये जंगली मुर्गी अपनी गलतियां नहीं सुधारती, उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आती, मैं इस घर में पाँव नहीं रखूंगी। चाहे तो विराट को बता देना। चलो।
काकू एक मिनट। विराट सर को इस मामले में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप तीनों से कैसे डील करना है ना, वो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? क्या डील करना आता है तुमको? ओफो, एक तो आप लोगों को मुझे ना मेरी हर बात समझानी पड़ती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पास कोई समझदारी का ऐसा जूस होता ना, तो ऐसे ही आप तीनों को लाइन में खड़ा करती और ऐसे गट 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 करके पिला देती। सही 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 सही। क्या क्या कहा तूने? फिर से बोल। देखिए, आपको फिर से मेरी बात समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी। समझाना और बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। गढ़चिरौली में ना मैंने बहुत से बिगड़े बच्चों को सुधारा है। अच्छा, आप लोग कभी स्कूल नहीं गए क्या? नहीं, आप लोग जिस तरीके से मुझसे बहस करते हैं, मेरे साथ लड़ाई करते हैं, ऐसे ना स्कूल के बच्चे किया करते हैं। इसलिए अपनी सारी बचपन की कसर यहाँ निकाल रहे हैं। अरे सही, चुप हो जाओ ना, क्या मुक्की जान, चुप। सही, तुम इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हो? तुम घर के बड़ों को अनपढ़ बोल रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही बाकी दीदी, और आप प्लीज मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये लोग बेहद बच्चों की तरह कर रहे हैं। चुप। हाँ अच्छा, तो तुम हमें बच्चा समझ रही हो? है? और नहीं तो क्या समझेगी? इसका तो दिमाग एक उम्र, आयु, एज के बाद रुक चुका है। तो ये सबको खुद को जैसे ही समझती है ना? बच्चा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ए लड़की, अब हंसने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ? तुम परमिशन दोगी तो हंसेंगे हम। हमारे इस घर में हमें जो भी करना है वो हम अपनी मर्जी से करेंगे, समझी? कीजिए, बिल्कुल अपनी मर्जी से ही कीजिए, जो आपको करना है कीजिए। लेकिन आपकी ये जो मर्जी है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अब देखिए, 5 मिनट पहले आप ये घर छोड़ के जाने वाले थे और अब इसी घर पे अपना हक जता रहे हैं। शिवानी बुआ, आप ना जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, इससे पहले ही अपना इरादा बदले। अरे हाँ ठीक है। शिवानी, बंद कर शिवानी दो, इसकी बात मत सुनना। अगर बंद नहीं करना है तो इसका मुंह बंद कर दो। वैसे क्यों नहीं रह सकते जैसे कल मेरी परफॉर्मेंस के वक्त इवेंट पर थे, हंसते मुस्कुराते खुश। सही सही सही, मेरी बात सुन। क्यों तुम ऐसी उम्मीदें करी हो इनसे जो पूरी नहीं हो सकती? ठीक है आई, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। नो क्रांति, ओनली शांति। ठीक है? देखिए, आप लोगों की चाय भी ठंडी हो गई, मैं भी गर्म कर देती हूँ। अरे रुक, तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अश्विनी। हाँ आंटी, थाम। हाँ, हम तीनों के लिए 3 कप चाय मेरे कमरे में ले आना। कमरे में चाय नहीं पीना अलाउड है, ऐसा इस घर का नियम है। तो चाय तो आपको यहीं पीनी पड़ेगी। आई। हाँ। काकू, बाबा, ओमी काका की चाय में ना चीनी थोड़ी ज्यादा डालिएगा। वो इनकी जबान की कड़वाहट काटने के लिए चीनी थोड़ी ज्यादा लगेगी। अश्विनी, अपनी बहू की बातों में आकर ये मत भूल कि तेरे पति को डायबिटीज है। नहीं, इस सास और बहू की जोड़ी को हमारी फिक्र कहाँ है? और वैसे भी मैंने बहुत चाय पी ली है सुबह से, अभी चाय चाहिए ही नहीं मुझे। बाबा, बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। अब चाय आप खुद पियेंगे या मैं आपको पिलाऊं? और आप जानते हैं, जब मैं कोई काम करना चाहती हूँ तो कर देती हूँ। अरे
काय ही मुलगी? चल पीजिए पीजिए वरना पिलाऊं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।